नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति पाप आचरण करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति गलत आचरण करने वाला यानी कि गलत काम करने वाला होता है। कई बार इन लोगों को कुछ गलत आदतें भी लग जाती हैं या फिर ऐसी आदत लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग बुद्धि से भी साधारण होते हैं यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा विद्वान नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग भाग्यवान होते हैं, ये लोग किस्मत वाले होते हैं और इन लोगों को अपने भाग्य के भरोसे ही अच्छी उन्नति प्राप्त हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा विद्वान नहीं होते, ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं होते, लेकिन अपनी किस्मत के बल पर अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग भी वैसे ही होते हैं, ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, ज़्यादा विद्वान भी नहीं होते, लेकिन अपनी किस्मत के बल पर, अपने भाग्य के कारण अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों को अपनी किस्मत से अच्छा लाभ होता है, अच्छा फ़ायदा होता है। बहुत सारे काम इनके अपनी किस्मत से ही बन जाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये लोग विपरीत लिंगी के सुखों से वंचित रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के सुखों से वंचित रहेगी, यानी कि यदि स्त्री हो तो उसको पुरुष से मिलने वाले सुख नहीं मिलेंगे, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के सुखों से वंचित रहेगा, यानी कि उसको स्त्रियों का सुख नहीं मिलेगा। कई बार इन लोगों का विवाह भी नहीं हो पाता है या फिर ये लोग स्वयं ही विवाह नहीं करते हैं, अथवा इन लोगों का विवाह हो भी जाए तो भी किसी न किसी कारण से पति पत्नी दूर रहते हैं या फिर पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जिस कारण से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। या फिर कई बार इन लोगों की शादी के बाद, इनके विवाह के बाद इनका तलाक भी हो जाता है, यानी कि डाइवोर्स भी हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार से इनको विपरीत लिंगी का सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि कुंडली में बुध गुरु के साथ में बैठे हों, यानी कि बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और कुंडली में बुध गुरु के साथ में बैठे हों, तो फिर कुछ परिस्थितियों में फल बहुत अच्छा भी मिलता है। यानी कि अभी तक जो हमने फल बताया है वो फल नहीं होगा, फिर अच्छा फल भी मिलेगा। फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति धनवान होगा, राजमान्य होगा। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होगा और समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाला होगा। फिर ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होगा, धनवान होगा, यानी कि अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में लाभ उठाने वाला होगा, यानी कि सरकार से संबंधित कार्य करके लाभ प्राप्त करेगा, फ़ायदा प्राप्त करेगा, या फिर सरकारी नौकरी करके लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब बुध और गुरु एक साथ बैठे हों। यदि बुध और गुरु एक साथ नहीं बैठे हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध बैठे हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा। जो हमने पीछे फल बताया वैसा ही होगा। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति भाग्यवान होगा, किस्मत वाला होगा और अपनी किस्मत के भरोसे अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेगा, अपनी किस्मत के भरोसे सफल सक्सेस हो जाएगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति वाचाल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि अधिक बोलने वाला होता है और वाक्पटु भी होता है, यानी कि बोलने में माहिर होता है।
अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाला होता है। और साथ ही ऐसे लोग मधुरभाषी भी होते हैं। मधुरभाषी का मतलब है कि मीठा बोलने वाले होते हैं, अच्छी बातें बोलने वाले होते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से अपने काम भी बना लेते हैं। ये लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में दूसरों के काम आने वाले होते हैं, यानी कि समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं और समय पड़ने पर दूसरों के काम आने वाले भी होते हैं। ये लोग बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं और लाभ हानि के गणित को अच्छे से जानने वाले होते हैं। ये लोग अपने लाभ का और अपनी हानि का त्वरित आकलन करने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर इनको फ़ायदा होगा, कहाँ पर इनको नुकसान होगा, इस चीज़ को ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी कि माहौल को भांपने वाले होते हैं। कहाँ पर इनको फ़ायदा होगा ये वहीं पर जाएंगे, जहाँ नुकसान होगा ये लोग वहाँ से बिल्कुल दूर रहेंगे। ये लोग चतुर चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और येन केन प्रकारेण फ़ायदा प्राप्त करने वाले, लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी चतुरता से अंत में अपना काम बना ही लेते हैं। ये लोग सफल व्यक्तित्व वाले होते हैं और राजकीय सेवा या फिर संपर्क के माध्यम से तरक्की करने वाले होते हैं। राजकीय सेवा का मतलब है कि सरकार से संबंधित कोई कार्य करके या फिर सरकारी नौकरी करके सफलता प्राप्त करने वाले, तरक्की प्राप्त करने वाले होते हैं। या फिर ऐसे लोग अपने संपर्क के माध्यम से तरक्की प्राप्त करते हैं। संपर्क का मतलब है कि अपने कोई दोस्त मित्र या फिर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या फिर अपने कोई जान पहचान वाले के माध्यम से तरक्की प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं या फिर समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने वाले होते हैं। ये लोग वकालत में उपयुक्त होते हैं। वकालत में मतलब वकील आदि का कार्य ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। या फिर कोई ऐसा काम जिसमें वाणी का प्रयोग करना हो, यानी कि ज़्यादा बोलना हो, ऐसा काम ये लोग जल्दी से कर लेते हैं। और ये लोग अपनी वाणी से संबंधित कार्य करके अच्छी मात्रा में लाभ भी कमाते हैं। ये लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के रसिया होते हैं, यानी कि विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होगा। और इसी कारण से ये लोग शारीरिक रूप से परेशान भी रहते हैं, यानी कि इनको कोई ना कोई रोग भी होता है, इनको शारीरिक कोई ना कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन ये लोग अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुदर्शन व्यक्तित्व वाला होता है। सुदर्शन व्यक्तित्व का मतलब है कि अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है, भला आदमी होता है। ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व वाले भी होते हैं। ये लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और ये लोग भ्रमणशील भी होते हैं। भ्रमणशील का मतलब है कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना, ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थानों पर घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं, यानी कि भौतिक समृद्धि पाने के इच्छुक होते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में सुख के सारे साधन मौजूद हों, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होना चाहिए, ऐसा ये लोग सोचते हैं।
और ये लोग अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाते भी हैं। ये लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार अपने सुखों के लिए, अपने आप को सुख मिले इसके लिए ये लोग व्यर्थ में अपना पैसा बर्बाद करने वाले होते हैं। ये लोग ऐश्वर्य प्रदर्शन में विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐश्वर्य प्रदर्शन का मतलब है कि व्यर्थ का दिखावा करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग धनवान तो होते हैं लेकिन अपने धन का दिखावा भी करते हैं। कई बार ये लोग फालतू में पैसा खर्च करते हैं जिससे कि लोग इनको समझें कि ये बहुत अमीर हैं, और ये लोग व्यर्थ में पैसा खर्च करके लोगों को ऐसा सही में दिखा देते हैं कि ये लोग अमीर हैं। कई बार ये लोग जितना इनके पास में धन होता है उससे भी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं और इस कारण से कई बार इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और कई बार गलतफहमी के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। कई बार गलतफहमी के कारण ये लोग अपने समुदाय से या फिर अपने समाज से या फिर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिए जाते हैं। इनके साथ में कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी के कारण इनके ऊपर गलत आरोप भी लग जाते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर कन्फ्यूजन के कारण इनके ऊपर गलत आरोप लग जाते हैं। इन लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, यानी कि इनको भूलने की बीमारी होती है। कई बार ये लोग बहुत ज़रूरी चीज़ों को भी भूल जाते हैं और याददाश्त कमज़ोर होने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। याददाश्त कमज़ोर होने के कारण कई बार अप्रिय घटनाओं से ग्रस्त भी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी बातें ये लोग भूल जाते हैं। इस कारण से इन लोगों को नुकसान हो जाता है या फिर इनके साथ में कोई बड़ी घटना घट जाती है। केवल याददाश्त कमज़ोर होने के कारण इन लोगों को परेशानी हो जाती है या फिर ये लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है। मधुरभाषी का मतलब है कि मीठा बोलने वाला होता है, अच्छी बातें बोलने वाला होता है, दूसरों को बुरा ना लगे इस तरह की बातें बोलने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग व्यर्थ की बकवास करने वाले होते हैं, यानी कि फालतू की बातें करने वाले होते हैं, बकवादी प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार दूसरों को बिना मांगे सलाह देने वाले होते हैं। व्यर्थ की बातें करते हैं लेकिन दूसरों को बुरा न लगे इस तरह की बातें करने वाले होते हैं। ये लोग गॉसिप करने के शौकीन होते हैं, यानी कि बातचीत करने के शौकीन होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इनके पास में धन होता है, पर्याप्त मात्रा में इनके पास में पैसा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग कंजूस स्वभाव के होते हैं। कंजूस का मतलब है कि कई बार अपने काम का खर्च भी नहीं करते हैं, यानी कि कपड़े खरीदना है तो उसमें भी सोच रहे हैं कि ये खरीदें कि ना खरीदें, इतने महंगे हैं। दवाई करवाना है तो उसमें भी सोच रहे हैं। तो ये लोग धनवान होते हैं लेकिन ये कंजूस होते हैं। ये लोग अपने कुकर्मों के कारण अभिशप्त होते हैं। कुकर्मों से अभिशप्त का मतलब है कि अपने गलत कार्यों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण श्रापित होते हैं, अभिशप्त होते हैं, परेशान होते हैं। वैसे तो कुकर्मों का फल अभिशाप ही होगा, कुकर्मों का फल तो परेशानी ही होगा, लेकिन इन लोगों को अपने कुकर्मों का फल तुरंत ही मिल जाता है। ये लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि दूसरों से द्वेष रखने वाले होते हैं, दूसरों से दुश्मनी रखने वाले होते हैं, कुटिलता रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी खूब तारीफ़ कर रहा है, इनके अभिमान को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं और उस व्यक्ति का साथ देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनकी कमियों को इनको बता रहा है, इनकी गलतियों को इनको बता रहा है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को
परेशान करते हैं, उसका नुकसान करवाते हैं। ये लोग थोड़े अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं और ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। विलासी का मतलब है कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग युद्ध प्रिय भी होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले होते हैं। कई बार व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने वाले होते हैं, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाले होते हैं। ये लोग अवैध कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि कोई ना कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं, अथवा किसी न किसी इल्लीगल कार्य में, अवैध कार्यों में ये लोग फंस जाते हैं या फिर पड़ जाते हैं, जिस कारण से इनको बाद में नुकसान भी होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अवैध संबंधों में लिप्त होते हैं। अवैध संबंध का मतलब है कि अपनी पत्नी के होते हुए या फिर अपने पति के होते हुए अन्य स्त्री से या फिर अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध रखने वाले होते हैं। ये दोनों के लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। यदि स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति हो, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में बुध बैठे हों, तो फिर ऐसी स्त्री अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध रखेगी। और यदि पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो वह अपनी पत्नी के होते हुए भी अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध रखेगा। ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि दूसरों से जलने वाले होते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो फिर ये लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलते हैं। इन लोगों को अल्पायु का खतरा बना रहता है, यानी कि कोई ना कोई घटना इनके साथ में ऐसी हो जाती है जिस कारण से कई बार इनको अल्पायु का खतरा बना रहता है। अल्पायु का मतलब है कि सामान्य से कम आयु वाले ये लोग हो सकते हैं, या फिर सामान्य से पहले ही इनकी आयु समाप्त हो जाती है। इस चीज़ का इनको खतरा बना रहता है, यानी कि जीवन में एक बार या दो बार इनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस कारण से इनको अपनी आयु का, अपनी उम्र का खतरा बना रहता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।